वेलकम अगेन। अभी हम लोग एनडी भट्ट सर की बुक का एक और एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल में हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका फ्रंट व्यू हम लोगों को इस तरफ से लेना है, साइड व्यू हम लोगों को इस तरफ से लेना है और टॉप व्यू हम लोगों को इस तरफ से लेना है। तो इसको लेने का तरीका क्या है? जैसे हमने फ्रंट व्यू लेना है तो ये जो हमने 4 पॉइंट मार्क किए हैं वैसा आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए, एकदम थिन लाइन से। थिन लाइन से बना लीजिए मतलब प्रोजेक्टर, और अगर मान लीजिए आप प्रोजेक्टर और ड्राइंग शीट में भी बना रहे हैं तो आपको हल्की लाइन से इसको बनाना है। आपने जैसे इसको हल्की लाइन से बना दिया, अब हल्की लाइन से बनाने के बाद आपको ये देखना है कि मेरे को इधर से देखने में कौन कौन सा फेस दिखाई दे रहा है। तो इधर से देखने में मान लीजिए मेरे को ये वाला फेस दिखाई दे रहा है ए, और मेरे को ये वाला फेस दिखाई दे रहा है बी। इसके अलावा बाकी सारी चीजें तो मेरे को दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो ए फेस है उसकी एक मैं टेंटेटिव लाइन ड्रॉ करूंगा। सपोज ये टेंटेटिव लाइन मेरी यहाँ से यहाँ तक आती है, ठीक है। और ये जितनी ऊंचाई पे, ये वाली जो ऊंचाई है उस ऊंचाई से मैं इसको इधर टर्न कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे को दो चीज दिखाई दे रही है, मेरे को ये ए वाला फेस दिखाई दे रहा है और मेरे को ये बी वाला फेस दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको डार्कन कर दूंगा। डार्क करने के लिए मैं ब्लैक इंक यूज करूंगा, और ब्लैक इंक यूज करने से मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि ये देखिए, ये मेरे को फ्रंट साइड से देखने में ये विजन ऐसा दिखाई देगा। अब फ्रंट साइड से देखने का विजन तो मेरा क्लियर हो गया। अब इसको मेरे को देखना है कि मैं टॉप साइड से देखूंगा तो मेरे को कैसा दिखाई देगा। तो टॉप साइड से मेरे को देखने में, चूंकि ये ऑब्जेक्ट सिमिलर है, फ्रंट से देखने में और टॉप साइड से देखने में दोनों जगह से सिमिलर है, तो इसको बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। आप इसको देखिएगा, टॉप व्यू भी आप इसी विड्थ का एक रेक्टेंगल बना लीजिएगा। इसी विड्थ का अपने रेक्टेंगल बनाया, और रेक्टेंगल बनाने के बाद जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमको ये पिक्चर क्लियर होगा कि हमको यहाँ पे, ये देखिए, ये सी वाला फेस दिखाई देगा, ये डी वाला फेस दिखाई देगा। तो डी वाला फेस देखने के लिए हमको क्या है, देखिए ये डी दिखाई दिया हमको फेस, और ये सी दिखाई दिया हमको फेस। अब इसको हम डार्क कर देंगे ब्लैक इंक से। ब्लैक इंक से हमने इसको डार्क कर दिया, तो आप देखिएगा कि ये लगभग लगभग ऑब्जेक्ट हमको टॉप व्यू में कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और टॉप व्यू में जैसा दिखाई देगा हम उसको बना देंगे ऐसा। और बनाने के बाद आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो इसकी विड्थ रहती है वही इसकी विड्थ रहती है। विड्थ विड्थ दोनों की कॉमन रहेगी, दूसरा वाला डायमेंशन चेंज रहेगा। जो दिया रहेगा इस ऑब्जेक्ट में वो हमको लेना है। और यहाँ पे एक्सिस ऑफ स्पिन दिखाएंगे हम। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, और ये हो गया हमारा टॉप व्यू। अब हमको इस तरफ से साइड व्यू लेना है। अब इस तरफ से अगर हमको साइड व्यू लेना है तो वो साइड व्यू किस तरफ छपेगा, तो वो साइड व्यू इसका इस तरफ छपेगा। इस तरफ छपेगा तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमने 4 पॉइंट मार्क किए, 1 2 3 और 4, इस 4 पॉइंट को मार्क करके हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ये रेक्टेंगल हमने बना लिया, ये रेक्टेंगल हमने बना लिया। अब देखिए इस रेक्टेंगल में भी हमको ये वाली जो हाइट है, यहां से यहां तक की हाइट और यहां से यहां तक की हाइट कॉमन है, क्योंकि देखिए ये हाइट और इधर से देखने वाली हाइट ये तो कॉमन है, तो इसलिए दोनों एक ही बराबर बनेगा। ये विड्थ में चेंज, ये विड्थ और ये विड्थ अलग हो सकती है, तो ये चेंज हो गई है। अब इसमें हमको दिखाई कौन सा फेस देगा, देखिए ये वाला जो फेस जा रहा है, ये ये फेस हमको यहाँ पे दिखाई देगा, और ये फेस दिखाई देगा, ये वाला। तो अगर मान लीजिए हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, इसको हम नाम दे देते हैं ई, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं एफ। तो ये हमको यहाँ पे दिखाई देगा, ये हमको यहाँ दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले थिन लाइन से बना लेते हैं। ये थिन लाइन से हमने यहाँ बना लिया और ये यहाँ बना लिया। ये वाला फेस हमको ई वाला फेस दिखाई दे रहा है, और ये वाला फेस हमको एफ वाला फेस दिखाई दे रहा है, जो कि दोनों डायरेक्शन में रन कर रहा है। अब इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। तो ब्लैक करने से हमको जो व्यू है ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा व्यू कंप्लीट हो चुका है। ये व्यू कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस पिक्चर में हम इसको क्लियर कट मेंशन कर देते हैं कि दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज साइड व्यू। बट ये साइड किधर से लिया गया, राइट साइड से लिया गया है। तो राइट साइड से लिया गया इसीलिए फ्रंट के लेफ्ट साइड में छपा है। तो दिस इज योर राइट साइड व्यू, बिकॉज इट इज इन लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू, ठीक है। मैं समझता हूं इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट, टॉप और साइड व्यू को कैसा लेना था, ठीक है। अब फ्रंट टॉप
और साइड, ये तीनों व्यू हमको लेना आ गया इस ऑब्जेक्ट का। अब अगर मैं इससे आपको ये बोलूं कि भाई ये तीन चीज दी हुई है आपको और इससे आपको ये बैक बनाना है, तो इसको आप कैसे बनाओगे? देखिए, इसको आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। मैं इससे आपको ये बना के बताता हूँ। ये तीन ही चीज मेरे को दी हुई थी, ठीक है, ये तीनों चीज मेरे को दी हुई थी। तो तीनों चीज दी हुई थी तो मैं क्या किया, मैंने देखा इस ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की चौड़ाई कितनी है और हाइट कितनी है, ये फ्रंट, टॉप और साइड से मेरे को मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक इमेजिनरी बॉक्स पहले बना लूंगा। ये मैंने इमेजिनरी बॉक्स बना लिया है, ठीक है, उस हाइट का आइसोमेट्रिक बॉक्स। आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने का तरीका भी क्या होता है ये भी मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगा। ये मैंने आइसोमेट्रिक बॉक्स बना लिया। ये लाइन मेरे को 30 डिग्री पे इंक्लाइन करके बनाना है हमेशा, ठीक है। तो मैंने आइसोमेट्रिक बॉक्स बना लिया। अब आइसोमेट्रिक बॉक्स जब मैंने बना लिया तो इस आइसोमेट्रिक बॉक्स में मुझे मालूम है कि ये फ्रंट व्यू है। ये फ्रंट व्यू मेरे को क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ कट ऑफ है, तो मैं इसको मार्किंग कर लूंगा, यहाँ कट ऑफ है, ठीक है। इसके बाद ये टॉप व्यू मेरे को क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ कट ऑफ है, तो मैं इसको यहाँ पे मार्किंग कर लूंगा, यहाँ पे कुछ कट ऑफ है। फिर यहाँ पे कुछ कट ऑफ है, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ कट ऑफ है। देखिए, ये ऑब्जेक्ट मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है। अब फ्रंट में क्या दिख रहा था, इस साइड पे कुछ कट ऑफ है, इस साइड पे कुछ कट ऑफ है, ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ, ये कट ऑफ मेरा यहां से यहां तक आ गया सीधा, ये सीधा, इसको मैं वर्टिकल जोड़ दिया, ठीक है। अब ये साइड व्यू में क्या दिख रहा है, देखिए ये कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूंगा और ये कंटिन्यूएशन चलाने के लिए यहां से और ये यहां इसको जोड़ दूंगा, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी ये खांचा पूरा कट के ये वाला फेस दिखना चाहिए था और यहाँ पे भी ये खांचा कट के ये वाला फेस दिखना चाहिए था। ये फेस जब मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है तो मेरे लिए क्लियर कट इंडिकेशन है कि ऑब्जेक्ट मेरा कुछ ऐसा है। और रेस्ट ऑफ द थिंग को मैं मिटा दूंगा, रेस्ट ऑफ द थिंग को मैं मिटा दूंगा तो कैसे मिटेगी, ऐसे मिटेगी। तो अब इस पूरे में हमने क्या देखा, इस पूरे में हमने ये देखा कि भाई हमको अगर तीनों व्यू दिए हुए हैं तो उससे रिवर्स आइसोमेट्रिक हम कैसा जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा जनरेटेड आइसोमेट्रिक है, ये जनरेटेड आइसोमेट्रिक है। तो इससे हम जनरेटेड आइसोमेट्रिक हमने बना लिया और ये पिक्चर क्लियर हो गया कि ये आइसोमेट्रिक जनरेशन हम कैसे करते हैं। ये ऑब्जेक्ट था, उसी का फ्रंट टॉप। देखिए मैंने अब क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना बनाया था, उसका फ्रंट साइड और टॉप बनाया था, फिर मैंने जो बने बनाए ऑब्जेक्ट उसको इरेज कर दिया और आप लोगों के सामने फ्रंट, टॉप और साइड से एक ऑब्जेक्ट को रीजनरेट कर दिया। तो ये इमेजिनेशन पावर बिल्ड करना ही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का इंटरचेंज आपसे करवा सकता है। थोड़ा सा टफ है बट ठीक है। दिस इज आइसोमेट्रिक एंड दिस इज ऑर्थोग्राफिक एंड दीज आर ऑल इन, ये जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।